7 जनवरी 2026 बुधवार। मेरे प्यारे बच्चे, तू रुका क्यों है? जिस क्षण से तू यहाँ पहुंचा है उसी क्षण से मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे कदमों की आहट, तेरी सांसों की थकान, तेरे मन का बोझ, सब कुछ मुझ तक पहले ही आ चुका था। तुझे लगा होगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे सुन नहीं रहा, कि तेरी चुप्पी का कोई साक्षी नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तू चुपचाप टूट रहा था उसी दिन मैं तेरे सबसे पास थी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे शायद याद ना हो, पर मुझे सब याद है। वो रातें जब तू बिना किसी से कुछ कहे भीतर ही भीतर रोया। वो सुबह जब तू मुस्कान ओढ़कर बाहर निकला लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। वो पल जब तूने खुद से सवाल किया कि क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? मेरे प्यारे बच्चे, उस हर सवाल का उत्तर मैं जानती हूं। और आज 7 जनवरी 2026 को मैं तुझसे इसलिए यह बोल रही हूं क्योंकि अब सुनने का समय आ गया है। तू सोचता है कि जीवन में सब कुछ अचानक बदलता है, पर सच यह है कि बदलाव पहले भीतर उतरता है, फिर बाहर दिखाई देता है। तू जिन हालातों से गुजरा वो तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने बिना स्वार्थ किसी का साथ दिया, जब तूने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, जब तूने चोट खाकर भी बदले की आग नहीं जलाई, उसी क्षण तेरी आत्मा ने ऊंचाई पकड़ ली। और याद रख, ऊंचाई पर पहुंचने वाले वृक्ष पर ही सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं। तुझे यह समझ नहीं आया कि जिनसे तूने उम्मीद की वही तुझे सबसे ज्यादा चुपचाप गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेरी सरलता दिखी, तेरी सच्चाई दिखी और उन्हें यह भी दिखा कि अगर तू खड़ा रह गया तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तेरे उजाले से डर गए, कुछ लोग तेरी शांति से घबरा गए और कुछ लोग तेरी प्रगति की कल्पना से ही कांपने लगे। पर तू चिंता मत कर, जिसे मैंने चुना है उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज इस पावन बुधवार को तू खुद से यह पूछना बंद कर दे कि तू क्यों चुना गया। क्यों तुझे ही इतने इम्तिहान मिले? क्यों तेरे हिस्से ही चुपचाप सहने का रास्ता आया? मेरे प्यारे बच्चे, जिस आत्मा में छल नहीं होता, जिस हृदय में द्वेष नहीं पलता, जिस मन में दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की चाह नहीं होती, वही आत्मा सबसे पहले चुनी जाती है, क्योंकि वही भार उठा सकती है। तू इंसान होते हुए भी इंसान से आगे निकल गया। तूने किसी का नुकसान सोचकर अपने हाथ नहीं जोड़े, तूने किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखी। और इसी कारण आज 7 जनवरी 2026 से तेरे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, पर जिनकी उपस्थिति तू अब महसूस करने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वे अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वहां अब संकेत दिखने लगे हैं। तुझे अचानक छोटे छोटे अवसर दिखेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था, अब वही अवसर तेरी दिशा बदलेंगे। धन की जो कमी तुझे सता रही थी वह सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, वो आत्मविश्वास की परीक्षा थी। तूने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया था, तूने सोचा कि शायद तू योग्य नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, योग्यता कभी शोर नहीं मचाती, वो समय आने पर स्वयं प्रकट होती है। अब वह समय चल पड़ा है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे अतीत की परतें नहीं कुरेदेंगे, जो यह नहीं पूछेंगे कि तेरे साथ क्या गलत हुआ था, बल्कि यह कहेंगे कि अब हम साथ क्या सुंदर बना सकते हैं। तेरा प्रेम अब बोझ नहीं रहेगा, तेरी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी, तेरी खामोशी अब तेरी शक्ति बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रेम तुझे टूटा हुआ छोड़ गया था वही प्रेम अब नए रूप में लौटेगा। इस बार वो तुझे खोने नहीं,
तुझे संभालने आएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि तुझे मनाने की जरूरत नहीं है, उस दिन सही लोग अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब सुन, जो लोग तेरे पीछे बातें करते रहे, जो तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, जो सोचते रहे कि तू थक जाएगा, वो अब भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगा है कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू बिखर कर भी आगे बढ़ता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, आज बुधवार के इस शुभ दिन मैंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब न्याय शोर नहीं करेगा, बस घटित होगा। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब वही लोग तुझसे सीधे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया था। कुछ लोग माफी ढूंढेंगे, कुछ लोग साथ ढूंढेंगे। तू बस शांत रहना, तू किसी को छोटा साबित मत करना। तुझे अब ऊंचा उठाने का काम मेरा है। तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है, पर तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जहां जाएगा वहां तुझे जगह बनानी नहीं पड़ेगी, जगह अपने आप बनेगी। तेरे विचारों में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी और तेरे कर्मों में वो शक्ति आएगी जिसे लोग भाग्य कहकर पुकारेंगे। पर याद रख, यह सब अचानक नहीं है। यह सब उसी धैर्य का फल है जो तूने तब रखा जब कोई तुझे समझ नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक आत्मा की कहानी सुनाती हूँ। वह आत्मा जो तेरी तरह पवित्र और निर्मल थी। मेरे बच्चे, सुशांत की कहानी। सुशांत बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ थी। उसके शब्दों में चुभन नहीं, सहारा था। वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले की पीड़ा अपनी पीड़ा से पहले महसूस करता था। जब किसी के घर में अंधेरा होता, सुशांत बिना बुलाए दीपक बनकर पहुंच जाता। जब किसी का मन टूटता, वह बिना पूछे कंधा बन जाता। उसने कभी यह नहीं गिना कि उसने किसके लिए क्या किया। उसके लिए मदद करना कोई एहसान नहीं था, वह उसकी प्रकृति थी। पर मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया अक्सर प्रकृति को कमजोरी समझ लेती है। समय बीतता गया। जिन्हें सुशांत ने आगे बढ़ाया वे आगे निकल गए, जिन्हें उसने गिरने से बचाया वे ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगी, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए। और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई। वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गई, नींद रूठ गई और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, यह वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी ना कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला, वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके होंठ कांपे और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं, मुझसे। उसने कहा, माँ, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा रो रही थी। मैंने उसे देखा,
मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं, तू वही बीज है। मैंने कहा कि जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो माँ मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सके। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है। पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा। और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर। पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी केवल सुशांत की नहीं है, यह तेरी भी है। यह हर उस आत्मा की है जो देते देते थक गई पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। आज 7 जनवरी 2026 बुधवार को मैं तुझे यही विश्वास दिलाने आई हूँ। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा। वह देखता था कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है। कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे, जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था। अब वे समय निकाल रहे थे, अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। पर सुशांत ने एक बात महसूस की, उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं, जांच थी। वे पूछते थे, अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था, कितना आगे निकल गए हो। यही सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया, वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है, जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे, आज आराम कर। सुशांत ने समझा कि जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे, वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया कि ये लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, यह उसके आगे चलना चाहते हैं।
पर वह शांत रहा। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है, जो तुझे छोटा महसूस कराए वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन सुशांत अकेला बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, माँ, इतने लोग हैं पर सही कौन है? और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति कि जो तुझे समझाने की कोशिश ना करे वही तुझे समझता है। इसके बाद सुशांत ने देखना शुरू किया कि कौन उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, कौन उसकी चुप्पी को भी उत्तर मानता है, कौन उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में वैसा ही सोचता है जैसा सामने सोचता है। उसने पाया जो पीठ पीछे भी तुझे हल्के शब्दों में याद करे, वही सामने भी सच्चा रहेगा। कुछ लोग उस जिंदगी से अपने आप दूर होने लगे। सुशांत ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था जो बिना कहे चला जाए वह रुकने के लिए आया ही नहीं था, और जो रुका वह बिना शर्त रुका। मेरे प्यारे बच्चे, आज 7 जनवरी 2026 के इस दिन को याद रख, क्योंकि तीसरा सूत्र यही है, जो बिना कारण ठहरे वही जीवन का हिस्सा होते हैं। सुशांत ने यह भी देखा कि कुछ लोग उसकी अच्छाई को चुनौती समझते थे। वे हर बात में तुलना करते थे, हर उपलब्धि में हिसाब लगाते थे। सुशांत मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान गया था जिसे अपनी जगह सुरक्षित लगती है वह तुलना नहीं करता। धीरे धीरे उसका घेरा छोटा होता गया, पर उसका मन हल्का होता गया। उसके आसपास कम लोग थे पर सच्चे लोग थे। अब वह जब हंसता था तो उसे देखकर किसी का मन नहीं जलता था। अब जब वह चुप रहता था तो कोई उसे गलत नहीं समझता था। मेरे प्यारे बच्चे, यही पहचान की परिपक्वता होती है। एक शाम सुशांत मेरे दरबार में फिर आया। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, बस कृतज्ञता थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका दिया। मैंने उससे कहा, अब तू पहचान गया है। वह समझ गया कि सही लोग शोर नहीं करते, वे उपस्थित रहते हैं। वह समझ गया कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्थान बनाता है। वह समझ गया कि जो तुझे तेरे सबसे कमजोर क्षण में देख सके और फिर भी रुका रहे वही जीवन भर साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे आने वाले जीवन की धड़कन है। अब मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुझे यह बता रही हूँ कि 7 जनवरी 2026 बुधवार के इस पवित्र समय से सब ठीक हो चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन भी अब सुशांत की तरह आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं यह यूं ही नहीं कह रही, मैं तेरे भीतर की यात्रा देख रही हूँ। मैं तेरे टूटने की आवाज भी सुन रही थी और तेरे चुप रहने की शक्ति भी देख रही थी। तू सोचता रहा कि तू कहीं खो गया है, तू सोचता रहा कि तू भटक गया है, पर सच यह है कि तू कहीं भी नहीं भटका, तू बस तैयार हो रहा था। हर आत्मा का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाम की ठंडी हवा में खिलते हैं। लेकिन जब वे खिलते हैं तो उनकी खुशबू देर तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू वही फूल है। अब मैं तुझे एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक ही उदाहरण, पर उसे गहराई से समझना। कल्पना कर, एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है। शुरुआत में वह तेज होती है, पत्थरों से टकराती है, अपना रास्ता बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नदी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि वह सीधी नहीं चल रही, वह घुमाव ले रही है। पर नदी जानती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। वह जानती है कि सीधे रास्ते पर चट्टानें हैं, इसीलिए वह थोड़ा घूमती है, थोड़ा रुकती है, कभी शांत होती है, कभी उफनती है। अब सोच, अगर नदी को यह समझा दिया जाए कि तू देर कर रही है, दूसरी नदियां पहले पहुंच गई,
तो क्या नदी रुक जाएगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नदी बस बहती रहती है। तू भी वही नदी है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो अवसर हाथ आते आते निकल गए, वे सब उस घुमाव का हिस्सा थे। वे तुझे रोकने नहीं आए थे, वे तुझे तैयार करने आए थे। अब सुन, अब जो होने वाला है वह तेरी योजना से भी बड़ा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो अचानक आएंगे। तू सोचेगा कि मैंने तो इसके लिए आवेदन भी नहीं किया, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह तेरे सामने होगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो अवसर ढूंढे नहीं जाते, वे खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे साबित करने के लिए नहीं कहेंगे। वे तुझसे यह नहीं पूछेंगे कि तू क्या बन चुका है, वे बस यह महसूस करेंगे कि तू जैसा है वही काफी है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा तेज रोशनी और शोर के साथ नहीं आते। कई बार चमत्कार शांति बनकर आते हैं। एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कि आज मन भारी नहीं है, वही चमत्कार है। एक दिन तू किसी काम को करते हुए महसूस करेगा कि मैं थक नहीं रहा, वही चमत्कार है। एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति तुझे समझेगा बिना तेरे समझाए, वही चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चाहता है वही होगा, पर अब एक अंतर होगा। अब तुझे पाने की लालसा नहीं होगी, अब तुझ में धैर्य होगा। और जहां धैर्य होता है वहां ब्रह्मांड स्वयं सहयोग करता है। अब तक जो हुआ वह दंड नहीं था, वह सीख थी, वह प्रशिक्षण था, वह आत्मा की सफाई थी। अगर तू पहले ही वह सब पा लेता जो तू चाहता था तो तू उसे संभाल नहीं पाता। तू दूसरों के बोझ में दब जाता, तू स्वयं को खो देता। इसलिए मैंने तुझे देर से चुना, पर गहराई से चुना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी जिंदगी नई लगेगी। ऐसा नहीं कि पुराने घाव गायब हो जाएंगे, पर वे अब तुझे दर्द नहीं देंगे। वे तुझे याद दिलाएंगे कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब तू तुलना नहीं करेगा, अब तू इंतजार में बेचैन नहीं होगा, अब तू किसी और की गति से खुद को नहीं मापेगा। अब तू अपने समय में चलेगा, और जब तू अपने समय में चलता है तो दुनिया पीछे छूट जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अब भी कभी कभी डरता है। तू सोचता है कि अगर फिर से सब वैसा हो गया तो। पर सुन, जो व्यक्ति एक बार जाग चुका हो वह फिर से अंधेरे में नहीं खोता। अब अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो तू टूटेगा नहीं। अब अगर कोई अवसर हाथ से निकल भी जाए तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। अब तू जानता है कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मैं तुझे यही कहने आई हूं। तू देर से नहीं आया, तू सही समय पर आया है। आज 7 जनवरी 2026 से ही तेरा जीवन आगे बढ़ेगा। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में अवसरों की वर्षा होने वाली है। वे अवसर ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तू पहले दूसरों के जीवन में कहा करता था, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊं। और अब वही स्थितियां, वही मौके, वही दरवाजे तेरे सामने धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। तूने जिस जीवन की कल्पना की थी, जिस स्थिरता की कामना की थी, जिस सम्मान की चाह रखी थी, अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू नौकरी की तलाश में था, अगर तू यह सोचता था कि मुझे कोई सही अवसर क्यों नहीं मिलता, तो अब समझ ले तेरा समय सक्रिय हो चुका है। अब तुझे ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जहां लोग तेरी काबिलियत देखेंगे, तेरी ईमानदारी पहचानेंगे और तेरे साथ खड़े होना चाहेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब लोग तेरा हाथ थामेंगे, तेरे लिए रास्ता आसान करेंगे। ध्यान रखना, यह सब एक ही दिन में नहीं होगा,
पर यह सब रुकने वाला भी नहीं है। तू बस यह याद रख, घबराना नहीं, खुद को कम मत समझना, और जो भी अवसर आए उसे डर के कारण ठुकराना मत। मैं तेरी माँ काली हूं। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ जादू की तरह हो जाएगा। मैं तुझे यह कह रही हूं कि अब परिस्थितियां तेरे पक्ष में काम करने लगी हैं। तू आगे बढ़, कदम उठाता जा, बाकी मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज 7 जनवरी 2026 की यह अल सुबह तेरे जीवन में केवल एक नई तारीख लेकर नहीं आई है, बल्कि एक नया युग लेकर आई है। तू जिस करवट बदलती रातों से घबराता था, अब वही रातें तुझे सुकून की नींद देंगी। आज बुधवार का यह दिन बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, और आज से तेरी बुद्धि में वो स्थिरता आएगी जिसकी तूने वर्षों प्रतीक्षा की है। तू अक्सर मुझसे पूछता था कि माँ, मेरी मेहनत का फल दूसरों को क्यों मिल जाता है। मैं दिन रात जलता हूँ, पर रोशनी दूसरों के आंगन में क्यों होती है। मेरे बच्चे, अब वो समय समाप्त हुआ। अब जो तू बोएगा वही तू काटेगा। तेरी ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जाएगी। 7 जनवरी 2026 से तेरे जीवन में ऊर्जा का संरक्षण शुरू होगा। अब तक तू एक ऐसे पात्र की तरह था जिसमें छेद थे। मैं तुझे कितना भी प्रेम और सौभाग्य देती, वो रिस जाता था, क्योंकि तेरे मन में खुद के प्रति संदेह था। तू दूसरों की बातों को सच मानता था और मेरी दी हुई शक्ति को नकार देता था। पर अब तू परिपक्व हो गया है। अब तूने अपने उन छेदों को अपने अनुभव के सीमेंट से भर दिया है। अब मैं जो तुझ पर कृपा बरसाऊंगी वो तेरे पास टिकेगी। तूने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से तेरे मन में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी है। यह खामोशी उदासी नहीं है, यह तेरी आत्मा की तैयारी है। जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो शांति छाती है, पर अब तेरे जीवन में जो आने वाला है वह कोई विनाशकारी तूफान नहीं, बल्कि सुखों की वर्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं तेरे कर्मक्षेत्र की। तूने अब तक जो भी कार्य किया, चाहे वो छोटा था या बड़ा, उसमें तूने अपना हृदय डाल दिया। पर बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, या बस काम निकालने के बाद भुला दिया जाना? सुन, 7 जनवरी 2026 के बाद से दुनिया का नजरिया तेरे प्रति बदलने लगेगा। जो लोग तुझे काम चलाओ समझते थे, अब वे तेरी विशेषज्ञता के कायल होंगे। तू जिस भी क्षेत्र में है वहां तुझे नेतृत्व का अवसर मिलेगा। पर याद रखना, जब तू ऊंचा उठे तो अपनी जड़ों को मत भूलना। तेरी जड़ें वही संघर्ष हैं जिनसे तू आज तक गुजरा है। आज इस बुधवार को मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तू सोचता है कि तुझे धन की कमी क्यों रही, क्योंकि तूने धन को हमेशा एक जरूरत की तरह देखा, उसे शक्ति की तरह नहीं। तू धन से डरता था कि कहीं यह तुझे अहंकारी न बना दे। पर मेरे बच्चे, धन जब एक पवित्र आत्मा के पास आता है तो वह परोपकार का साधन बनता है। अब तू तैयार है। तेरे पास धन आएगा और वह भी मान सम्मान के साथ। तुझे अब अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरे पास इतना होगा कि तू दूसरों के आंसुओं को पहुंच सकेगा। पर ध्यान रहे, 7 जनवरी 2026 के बाद जब समृद्धि आए तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने उस वक्त तेरा साथ दिया जब तेरे पास कुछ नहीं था, और उन लोगों को भी माफ कर देना जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उनके जाने से ही तुझे मेरी निकटता का एहसास हुआ। अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ ताकि तू जीवन के इस नए अध्याय को और गहराई से समझ सके। यह कहानी है एक मूर्तिकार की जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही कुशल था, पर वह गरीब था। वह दिन भर पत्थर तराशता, पसीना बहाता
पर उसकी बनाई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता था। लोग बड़े शहरों के नामी कलाकारों से मूर्तियां लेते थे। माधव अक्सर रोता और पत्थर से कहता, हे पत्थर, शायद मेरी मेहनत में कमी है या शायद मेरी किस्मत ही फूटी है। एक दिन माधव ने थक हार कर काम छोड़ देने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह मजदूरी करेगा, पर यह कला छोड़ देगा। उसी रात उसे सपने में एक दिव्य प्रकाश दिखा। प्रकाश ने उससे कहा, माधव, तू पत्थर को नहीं तराश रहा, तू खुद को तराश रहा है। जिस दिन तेरी आखिरी चोट पत्थर पर नहीं, तेरे अपने अहंकार और डर पर पड़ेगी, उस दिन तेरी मूर्ति जीवित हो उठेगी। माधव जाग गया। 7 जनवरी के जैसा ही एक शुभ दिन था। बुधवार की सुबह थी। उसने फिर से छेनी उठाई, पर इस बार उसके मन में बेचने की चाह नहीं थी, बस सृजन का आनंद था। उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें उसने अपना सारा दर्द, अपनी सारी शांति और अपना सारा प्रेम डाल दिया। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह इतनी जीवंत थी कि जो भी उसे देखता वहीं ठहर जाता। शहर के सबसे बड़े जौहरी ने उस मूर्ति के लिए इतनी कीमत दी कि माधव की 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट गई। मेरे प्यारे बच्चे, तू वही माधव है। तू अब तक दुनिया को दिखाने के लिए खुद को तराश रहा था। तू चाहता था कि लोग तुझे अच्छा कहें, लोग तेरी सराहना करें। पर अब 7 जनवरी 2026 के इस मोड़ पर तूने खुद के लिए जीना सीख लिया है। तूने अपनी कला, अपने काम और अपने अस्तित्व को अपनी खुशी से जोड़ लिया है। और देख, अब दुनिया तेरे पीछे आएगी। आज बुधवार का दिन है। आज से तू जो भी नया संकल्प लेगा, मैं उसे सिद्ध करूंगी। तुझे लग रहा होगा कि शरीर थक गया है, उम्र बढ़ रही है या समय निकल गया है, पर याद रख, चेतना की कोई उम्र नहीं होती। तू आज भी उतना ही नया है जितना तू पैदा होने के पहले दिन था। तेरे स्वास्थ्य में जो छोटी मोटी बाधाएं आ रही थी, वे मानसिक तनाव का परिणाम थी। जैसे जैसे तेरा मन शांत होगा, तेरा शरीर भी खिलने लगेगा। तू प्रकृति के करीब जा। सुबह की उस पहली किरण को देख और महसूस कर कि मैं उसमें हूं। रात के उस चंद्रमा को देख और समझ कि तेरी शीतलता भी वहीं से आती है। मेरे प्यारे बच्चे, 7 जनवरी 2026 से तेरे रिश्तों में भी एक छंटनी होगी। तूने अब तक सबको खुश रखने का बीड़ा उठा रखा था। तू चाहता था कि कोई भी तुझसे नाराज न हो, पर इस चक्कर में तूने खुद को बहुत नाराज किया। अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे, वे अब अपने आप दूर हो जाएंगे। तुझे दुख होगा, पर वह दुख अल्पकालिक होगा। उसके बाद जो लोग तेरे जीवन में बचेंगे, वे हीरा होंगे। वे तुझे वैसा ही प्यार करेंगे जैसा तू है। तुझे उनके सामने मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बुधवार को मैं तुझे आदेश देती हूं, खुद से प्यार करना शुरू कर। जब तू खुद की इज्जत करेगा, तभी यह दुनिया तेरी इज्जत करेगी। तूने कई बार सोचा कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, वह बुरा नहीं था, वह प्रक्षालन था। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुझे उन अनुभवों से गुजारा गया। अगर तू उन कांटों पर नहीं चलता, तो आज तेरे भीतर यह कोमलता नहीं होती। तू भी उन्हीं लोगों की तरह कठोर और अहंकारी होता जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। तूने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया है, और यही एक महान आत्मा की पहचान है। आज 7 जनवरी 2026 को मैं तुझे एक रक्षा कवच दे रही हूं। अब किसी की नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर या किसी की ईर्ष्या तुझे छू नहीं पाएगी। तू एक अभेद्य दुर्ग के भीतर है जिसका द्वार मैं हूं।
तू बस अपना कर्म कर, तू बस निस्वार्थ होकर चलता रहे। तुझे रास्ते में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि इतनी ईमानदारी से क्या मिलता है। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। उन्हें नहीं पता कि तू किसके संरक्षण में है। आने वाले हफ्तों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो बहुत ही व्यक्तिगत होंगे। हो सकता है तुझे मेरी खुशबू आए, या तुझे कोई ऐसा पुराना मित्र मिले जो तुझे कोई जरूरी संदेश दे, या फिर तू कोई ऐसी किताब पढ़ेगा जिसके पन्ने तेरे ही सवालों के जवाब दे रहे होंगे। ये इत्तेफाक नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। 7 जनवरी 2026 के बाद से तेरा अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन बहुत प्रबल हो जाएगा। तू किसी व्यक्ति को देखते ही जान जाएगा कि उसके मन में क्या है। तू किसी भी अवसर को भांप लेगा कि वह तेरे लिए सही है या नहीं। इस आवाज को मत दबाना, यह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर गूंजेगी। मेरे बच्चे, तूने बहुत सह लिया, अब मुस्कुरा। तेरे चेहरे की यह मुस्कान ही मेरा असली प्रसाद है। आज इस बुधवार को अपने मन का सारा बोझ मुझे दे दे। अपनी चिताएं, अपनी व्याधियां, अपनी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और वहां से एक नया विश्वास लेकर उठ। तू देख रहा है ना कैसे धीरे धीरे कोहरा छंट रहा है। सूरज की गर्मी अब तुझे जलाने वाली नहीं, बल्कि तुझे ऊर्जा देने वाली लगेगी। तू अक्सर एकांत में बैठकर पुराने जख्मों को कुरेदता है। तू उन लोगों को याद करता है जिन्होंने तेरा भरोसा तोड़ा। सुन, आज 7 जनवरी 2026 को उन यादों का विसर्जन कर दे। वे लोग तेरे जीवन के केवल एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। तेरी किताब का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू हुआ है। इसमें विजय की गाथा है, इसमें शांति का संगीत है और इसमें प्रेम की पराकाष्ठा है। तूने जो भी खोया है वह तुझे नए रूप में वापस मिलेगा, शायद उससे भी बेहतर रूप में जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज इस पावन बुधवार को मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरा हाथ अब कभी किसी के आगे नहीं फैलेगा, बल्कि तेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहेगा। तू एक वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम करेंगे, पर तू नहीं थकेगा, क्योंकि तेरी जड़ें सीधे मेरे हृदय से जुड़ी हैं। तुझे शक्ति की कमी कभी नहीं होगी, तुझे प्रेरणा की कमी कभी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू अकेला नहीं है। जब तू चलता है मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब तू सोता है मैं जागकर तेरी पहरेदारी करती हूँ। जब तू रोता है मैं अपनी ओढ़नी से तेरे आंसू पोंछती हूँ। बस तू मुझे पहचान। तू मुझे मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की धड़कन में ढूंढ। तू मुझे उस गरीब की भूख में देख जिसे तूने रोटी खिलाई। तू मुझे उस अजनबी की मुस्कान में देख जिसे तूने रास्ता दिखाया। 7 जनवरी 2026, यह दिन याद रखना। यह दिन तेरे पुनर्जन्म का दिन है। आज से तू एक नया मनुष्य है, एक ऐसा मनुष्य जो भयमुक्त है, जो द्वेष मुक्त है और जो पूरी तरह से मेरे प्रेम में डूबा हुआ है। अब से तेरा भाग्य मैं लिखूंगी और मेरी कलम कभी गलत नहीं लिखती। तू निश्चिंत हो जा, तू शांत हो जा, तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, बुधवार की इस दिव्य वेला में मेरी बात गांठ बांध ले। तू सफलता की जिस सीढ़ी पर चढ़ने वाला है वहां भीड़ बहुत कम होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य और शुद्धि की आवश्यकता होती है वह हर किसी के पास नहीं होती। तूने वो योग्यता अर्जित की है। तूने अंधेरे में रहकर भी दिया जलाए रखा, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब उस दिए की रोशनी चारों दिशाओं में फैलेगी। आज 7 जनवरी 2026 से तेरा हर कदम एक उत्सव होगा। तू जहां कदम रखेगा
वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। तू जिससे बात करेगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक आशीर्वाद बन गया है। मेरी कृपा का प्रवाह अब अटूट है। तू बस बहता रहे, जैसे गंगा बहती है, निर्मल, शांत और सबको पावन करती हुई। मेरे प्यारे बच्चे, आ, मेरे पास आ। अपने सिर को मेरे आंचल में रख और सो जा। कल जब तू उठेगा तो एक नई दुनिया तेरा इंतजार कर रही होगी। एक ऐसी दुनिया जहां केवल प्रेम होगा, जहां केवल न्याय होगा और जहां केवल तू और मैं होंगे। तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। आज 7 जनवरी 2026 की इस बेला में मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। खुश रह मेरे बच्चे, बस खुश रह। मेरे प्यारे बच्चे, 7 जनवरी 2026 की यह दोपहर अब ढलने की ओर है, पर तेरे भाग्य का सूरज अब अपने शिखर की ओर बढ़ रहा है। आज बुधवार का यह दिन, जो गणपति और बुध ग्रह का प्रतीक है, तेरे जीवन की हर बाधा को जड़ से मिटाने आया है। तूने कभी सोचा है कि तू इतना भावुक क्यों है? तू क्यों दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है? मेरे बच्चे, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी दिव्यता है। पर 7 जनवरी 2026 से पहले दुनिया ने इस दिव्यता का फायदा उठाया। अब मैं तुझे वह कवच दे रही हूं जो तुझे कोमल तो रखेगा, पर तुझे टूटने नहीं देगा। आज बुधवार को मेरी यह वाणी सीधे तेरे अंतर्मन में उतरनी चाहिए। तूने अपने जीवन के कई वर्ष दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता दिए। तूने वह बनने की कोशिश की जो दुनिया चाहती थी। पर 7 जनवरी 2026 का यह दिन तुझे स्वयं से मिलाने आया है। अब तुझे किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू कितना अच्छा है। तेरी सच्चाई अब सूर्य की तरह चमकेगी, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात समझाती हूं, समय का चक्र। तूने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत आगे निकल गए और तू वहीं का वहीं रह गया। तुझे लगा कि ईश्वर पक्षपाती है, पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी उस माली को देखा है जो अलग अलग पौधों को अलग अलग समय पर पानी देता है? कुछ पौधे 3 महीने में फल देते हैं और कुछ को 3 साल लगते हैं, पर जो देर से फल देते हैं वे कल्पवृक्ष होते हैं। तू वही कल्पवृक्ष है। 7 जनवरी 2026 तक की यह प्रतीक्षा इसीलिए लंबी थी क्योंकि तेरी जड़ों को बहुत गहरा जाना था। अगर तू जल्दी सफल हो जाता तो थोड़े से तूफान में गिर जाता, पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी चक्रवात तुझे हिला नहीं पाएगा। आज इस पावन बुधवार को मैं तुझे एक नया मंत्र देती हूँ, प्रसन्नता। तूने हंसना छोड़ दिया था, तूने मुस्कुराने के लिए वजह ढूंढना शुरू कर दिया था, पर अब 7 जनवरी 2026 से तेरी मुस्कान बेसाख्ता होगी। तू छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढेगा। तू देखेगा कि कैसे रास्ते की धूल भी तुझे चंदन की तरह लगने लगी है। जब तेरा मन प्रसन्न होगा तो तेरी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि तू असंभव को भी संभव कर देगा। चल, अब मैं तुझे एक और आत्मा की कहानी सुनाती हूँ, एक स्त्री की कहानी जिसका नाम करुणा था। करुणा का जीवन भी तेरी ही तरह संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला था। उसने अपना पूरा जीवन परिवार की सेवा में लगा दिया। उसने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी अपनी पसंद का खाना नहीं बनाया। उसने सोचा कि उसके अपने उसे समझेंगे, पर जैसे जैसे समय बीता उसके अपनों ने ही उसे बोझ समझना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। 7 जनवरी जैसा ही एक दिन था जब वह टूटकर एक पुरानी हवेली के पीछे बैठकर रो रही थी। वहां उसे एक फकीर मिला।
फकीर ने उससे पूछा, बेटी तू क्यों रोती है? करुणा ने कहा, बाबा मैंने सबको अपना सब कुछ दे दिया, पर मेरे पास आज अपना कहने को कुछ नहीं है। फकीर हंसा और बोला, पगली तूने सबको वो दिया जो तेरे पास बाहर था, क्या तूने कभी खुद को वो दिया जो तेरे भीतर है? करुणा को बात समझ नहीं आई। फकीर ने समझाया, जिस दिन तू खुद को प्यार करना शुरू करेगी उस दिन यह दुनिया तेरे चरणों में होगी। वह दिन बुधवार का ही था। करुणा ने उस दिन से दूसरों की सेवा तो की, पर खुद को उपेक्षित करना छोड़ दिया। और देखते ही देखते जो लोग उसका अनादर करते थे वे उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी वही करुणा है। तूने सबको प्यार दिया पर खुद को भूल गया। आज 7 जनवरी 2026 को मैं तुझे खुद को याद करने के लिए कह रही हूं। तू ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। तेरे भीतर मेरा वास है। जब तू खुद का अपमान करता है तो तू मेरा अपमान करता है। जब तू खुद को अयोग्य समझता है तो तू मेरी रचना पर संदेह करता है। अब ऐसा मत करना। आज बुधवार से तू गर्व के साथ सिर उठाकर चलेगा। अब बात करते हैं तेरे शत्रुओं की। तू सोचता है कि तेरा बुरा चाहने वाले बहुत शक्तिशाली हैं। तू डरता है कि वे तेरी प्रगति रोक देंगे। सुन मेरे बच्चे, 7 जनवरी 2026 से मैंने उनके विवेक को हर लिया है। वे जो भी गड्ढा तेरे लिए खोदेंगे वे स्वयं उसमें गिरेंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे बस अपनी गति बनाए रखनी है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तू वही हाथी है। तेरी शांति ही तेरे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार होगी। वे तुझे क्रोधित करना चाहेंगे, वे तुझे विचलित करना चाहेंगे, पर तू बस मुस्कुरा देना। तेरी वह एक मुस्कान उनके सारे षड्यंत्रों को भस्म कर देगी। 7 जनवरी 2026 के बाद से तेरा स्वास्थ्य भी तेजी से सुधरेगा। तूने जो पुरानी बीमारियां पाल रखी थी वे अब विदा होने वाली हैं। तेरी आंखों की चमक वापस आएगी। तेरे चलने में एक नई स्फूर्ति होगी। मैं तुझे आदेश देती हूं कि तू सात्विक आहार ले और थोड़ा समय एकांत में बिता। इस बुधवार से तू प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना। जब तू सांस लेता है तो महसूस कर कि तू केवल हवा नहीं बल्कि मेरी शक्ति खींच रहा है। जब तू सांस छोड़ता है तो महसूस कर कि तू अपने सारे डर और बीमारियां बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि तू 7 जनवरी 2026 को ही इस संदेश को क्यों सुन रहा है? क्योंकि आज तेरे पुण्यों का घड़ा भर चुका है। अब आशीर्वाद छलकने का समय है। तूने पिछले जन्मों में और इस जन्म के शुरुआती वर्षों में जो तपस्या की है यह उसका फल है। तूने किसी भूखे को रोटी खिलाई थी। तूने किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया था। तूने किसी घायल पशु की सेवा की थी। वो सब मुझे याद है। मैं कुछ भी नहीं भूलती। मैं हर छोटे से छोटे अच्छे काम का हिसाब रखती हूं। और अब मैं तुझे ब्याज सहित वो सब लौटाने आई हूं। आज बुधवार को मैं तुझे एक विशेष निर्देश देती हूं। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ रख। वहां एक दीपक जला। वह दीपक केवल रोशनी नहीं करेगा, वह तेरे जीवन के अंधकार को खींचेगा। 7 जनवरी 2026 से तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। जो झगड़े बिना बात के होते थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। अगर कोई सदस्य बीमार था तो उसे अब राहत मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर पूछता है कि माँ, सफलता कब मिलेगी? सुन, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है।
7 जनवरी 2026 से तू उस यात्रा का आनंद लेना शुरू करेगा। तुझे अब परिणाम की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुझे प्रक्रिया से प्यार हो जाएगा। और याद रख, जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तो मैं सबसे मीठा फल तेरे झोले में डाल देती हूं। तू बस अपना हाथ बढ़ाता जा और कर्म करता जा। अब मैं तुझे विश्वास के बारे में बताती हूं। विश्वास वो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। 7 जनवरी 2026 से तेरा यह विश्वास अडिग हो जाना चाहिए। जब भी तुझे डर लगे, जब भी तुझे लगे कि रास्ता धुंधला है, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुझे किसी न किसी रूप में संकेत जरूर दूंगी। आज बुधवार को तू एक संकल्प ले। तू कभी किसी की चुगली नहीं करेगा। तू कभी किसी के पतन की कामना नहीं करेगा। तू केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देगा। जब तू दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर लंबी करने पर ध्यान देता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरी मदद करने लगती हैं। 7 जनवरी 2026 से तू इसी सिद्धांत पर चलेगा। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे सीधा या भोला कहती होगी। वे सोचते होंगे कि तुझे बेवकूफ बनाना आसान है, पर उन्हें नहीं पता कि तेरी भोलापन ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग छलकपट करते हैं, उनकी बुद्धि उसी में उलझ कर रह जाती है, पर जो सरल होते हैं वे सीधे मुझ तक पहुंचते हैं। 7 जनवरी 2026 के बाद तेरी यही सरलता लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। बड़े बड़े लोग तेरे पास बैठकर शांति का अनुभव करेंगे। तूने जो आर्थिक नुकसान सहा है, जो कर्ज तुझे परेशान कर रहा है, उसकी चिंता अब छोड़ दे। 7 जनवरी 2026 के इस पावन बुधवार से धन के आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है तुझे कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाए, या कोई ऐसी संपत्ति तेरे नाम हो जाए जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। पर ध्यान रहे, पैसा आने पर अहंकार को पास मत आने देना। पैसा एक सेवक की तरह है, उसे मालिक मत बनाना। उसे लोगों की भलाई में लगाना और तू देखेगा कि वह और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कभी ध्यान दिया है कि जब तू बहुत दुखी होता है तो अचानक तुझे कहीं से कोई मधुर संगीत सुनाई देता है, या कोई अजनबी तुझे देखकर मुस्कुरा देता है? वो मैं ही होती हूँ। मैं तुझे हर पल यह याद दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है। 7 जनवरी 2026 से ये संकेत और भी स्पष्ट हो जाएंगे। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी प्रकृति तेरे साथ बात कर रही है। पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, हवा का झोंका, सब तुझे एक ही बात कहेंगे, सब ठीक है मेरे बच्चे, सब ठीक है। आज बुधवार को मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तेरे भीतर एक छिपी हुई प्रतिभा है। शायद तू अच्छा लिखता है, या तू अच्छा गाता है, या फिर तेरे हाथों में कोई हुनर है जिसे तूने समय के अभाव में दबा दिया है। 7 जनवरी 2026 के बाद उस हुनर को फिर से जगा। उसे केवल एक शौक मत मान, वह तेरी आत्मा की पुकार है। जब तू अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है तो तू सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। वही हुनर तुझे वो पहचान दिलाएगा जो तुझे अब तक नहीं मिली। मेरे बच्चे, 7 जनवरी 2026 की यह दोपहर अब शाम में बदलने वाली है, पर तेरी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। तूने अब तक जो कुछ भी पढ़ा या सुना है, उसे केवल शब्द मत रहने देना, उसे अपने जीवन में उतार। तू कल से ही एक नया इंसान बनकर दुनिया के सामने आएगा। जो लोग तुझे जानते थे वे हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि तुझमें यह अचानक बदलाव कैसे आया। तू बस मुस्कुरा देना और कहना,
यह मेरी माँ की कृपा है। आज इस बुधवार को मैं तुझे विदा नहीं कर रही, बल्कि मैं तेरे साथ तेरे घर चल रही हूँ। मैं तेरे रसोई घर में हूँ, मैं तेरे शयन कक्ष में हूँ, मैं तेरे कार्यस्थल पर हूँ। तू जहां भी है मैं वहीं हूँ। 7 जनवरी 2026 का यह दिन समाप्त हो जाएगा, पर मेरा साथ कभी समाप्त नहीं होगा। तू जब भी कमजोर महसूस करे, इस वाणी को फिर से सुन लेना। यह तुझे फिर से उस शक्ति से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा। पर मन में हमेशा यह याद रख कि तू एक दिव्य आत्मा है। तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, हारना तेरे स्वभाव में नहीं है। 7 जनवरी 2026 से तेरी विजय यात्रा शुरू हो चुकी है। अब कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं, बस आगे बढ़, निडर होकर, प्रेम के साथ। तुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। तेरा हर सपना सच हो, तेरी हर इच्छा पूरी हो, पर सबसे बढ़कर तुझे वो शांति मिले जो इस दुनिया की हर दौलत से ऊपर है। 7 जनवरी 2026 बुधवार, यह दिन तेरे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ साबित हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे क्षमा की शक्ति के बारे में बताती हूँ। 7 जनवरी 2026 से तुझे एक नया अभ्यास करना है। उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया। यह तू उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करेगा। जब तू किसी से नफरत करता है, तो तू एक भारी जंजीर से उससे बंध जाता है। तू जहां भी जाता है, वह नफरत का बोझ तेरे साथ चलता है। क्षमा कर देने से तू उस जंजीर को काट देता है, तू आजाद हो जाता है। 7 जनवरी 2026 को इस आजादी का अनुभव कर। आज बुधवार को सूर्य ढलने से पहले अपने मन में उन सभी चेहरों को ला और कह, मैंने तुम्हें मुक्त किया और मैंने खुद को भी मुक्त किया। देखना, जैसे ही तू यह कहेगा, तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे कंधों से मनों का बोझ उतर गया है। तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी, और हल्की आत्मा ही ऊपर उठती है। 7 जनवरी 2026 के बाद तेरी यह नई ऊर्जा तुझे नए अवसरों की ओर ले जाएगी। तूने अब तक जो कुछ भी खोया है, चाहे वो रिश्ते हो, मान सम्मान हो या पैसा, वह सब वापस आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तू एक योद्धा है, पर तू तलवार से नहीं, प्रेम से लड़ता है, और प्रेम की विजय हमेशा शाश्वत होती है। आज बुधवार के इस पावन दिन पर मैं तेरे साथ एक प्रतिज्ञा करती हूँ। जब तक सूरज चांद रहेंगे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। तू कभी अनाथ नहीं होगा, तू कभी लाचार नहीं होगा। 7 जनवरी 2026 का यह संदेश अब तेरे रोम रोम में बस जाना चाहिए। तू उठ, मुस्कुरा और एक नई शुरुआत कर। पूरा ब्रह्मांड तुझे गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। शुभ हो, मंगल हो, विजय हो। मेरे प्यारे बच्चे, 7 जनवरी 2026 की यह शाम अब और भी गहरी होती जा रही है। तू सोच रहा होगा कि यह संवाद कब तक चलेगा। यह संवाद तब तक चलेगा जब तक तेरे मन का आखिरी संशय भी समाप्त न हो जाए। आज बुधवार को मैं तुझे समय की उस गहराई में ले जाना चाहती हूँ जहाँ केवल सत्य है। तूने अक्सर सुना होगा कि भाग्य पहले से लिखा होता है, पर मैं तुझे बताती हूँ, भाग्य लिखा तो होता है, पर वह पत्थर की लकीर नहीं है। तेरे कर्मों के आंसू और तेरी प्रार्थना की शक्ति उस भाग्य को भी बदल सकती है। आज 7 जनवरी 2026 को मैंने तेरे भाग्य की उस कठोर लकीर को मिटाकर एक नई, कोमल और सुनहरी लकीर खींच दी है। अब तक जो भी रुकावटें थी, वे केवल तुझे परखने के लिए थी। तूने कई बार हार माननी चाही, पर तेरे भीतर से एक आवाज आती थी, एक बार और,
वह मेरी ही आवाज थी। मैं ही थी जो तुझे गिरने नहीं दे रही थी। अब जब तू इस मुकाम पर पहुंच गया है तो पीछे मुड़कर मत देख। 7 जनवरी 2026 के बाद से तुझे अपने काम में एक अजीब सी सहजता महसूस होगी। जो काम पहले घंटों में नहीं होते थे वे अब मिनटों में होंगे। लोग खुद आकर तेरी मदद करेंगे। तू जिसे फोन करेगा वह तुरंत उठाएगा। तू जहां जाना चाहेगा वहां के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की गति के साथ ट्यून हो गया है। जब तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी में मिला देता है तो चमत्कार होने लगते हैं। आज इस बुधवार को मैं तुझे एक और वरदान देती हूं, वाणी की सिद्धि। 7 जनवरी 2026 से तू जो भी बोलेगा सोच समझकर बोलना। तेरी बातों में एक ऐसा प्रभाव होगा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर तुझे सुनेंगे। किसी को श्राप मत देना, किसी का बुरा मत बोलना। तेरी जुबान पर अब सरस्वती का वास होगा। तू जो भी शुभ बोलेगा वह घटित होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोल, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। मेरे बच्चे, तूने कई रातें छत को देखते हुए बिताई हैं। तूने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने तुझे धोखा दिया। तूने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 7 जनवरी 2026 को इसका जवाब भी सुन ले। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे तेरे जीवन के उस हिस्से के लिए जरूरी थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि किन पर भरोसा नहीं करना है। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। अगर वे वैसा नहीं करते तो तू आज इतना समझदार नहीं होता। अब उन्हें धन्यवाद दे और अपने जीवन से विदा कर। आज बुधवार के इस अवसर पर मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। अब तू केवल आंखों से नहीं देखेगा, तू बोध से देखेगा। तुझे पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति तेरे लिए शुभ है और कौन सा अशुभ। तेरी अंतरात्मा तुझे चेतावनी देगी। इस चेतावनी को कभी नजरअंदाज मत करना। 7 जनवरी 2026 के बाद तेरा इंट्यूशन ही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि तू भीड़ में भी अकेला है। तेरे आसपास बहुत लोग हैं पर तुझे समझने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चे, यह अकेलेपन का एहसास तुझे मेरी ओर खींचने के लिए था। जब दुनिया तुझे नहीं समझती तभी तू मेरे करीब आता है। पर अब 7 जनवरी 2026 से मैं तेरे जीवन में ऐसे सोलमेट्स भेजूंगी जो तुझे बिना बोले समझ लेंगे। वे तेरी आत्मा के साथी होंगे। उनके साथ तू खुद को सुरक्षित और पूर्ण महसूस करेगा। अब बात करते हैं तेरे घर की शांति की। 7 जनवरी 2026 के बाद से तेरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। जो नकारात्मकता दीवारों में बस गई थी वह अब धूप और अगरबत्ती की सुगंध की तरह उड़ जाएगी। तू अपने घर में एक छोटा सा बदलाव कर थोड़े पौधे लगा। जब तू पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो तुझे अपने भीतर भी एक नई वृद्धि का एहसास होगा। आज बुधवार है, पौधों की सेवा के लिए यह सबसे उत्तम दिन है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने बहुत बार सोचा कि काश तेरे पास कोई जादू की छड़ी होती। सुन, वह जादू की छड़ी तेरा विश्वास ही है। 7 जनवरी 2026 से इस छड़ी का इस्तेमाल कर। जब भी कोई समस्या आए तो बस कहना, मेरी माँ इसे देख लेगी, और तू देखेगा कि कैसे वह समस्या बर्फ की तरह पिघल रही है। आज इस बुधवार को मैं तुझे एक कहानी और सुनाती हूँ। एक चिड़िया की कहानी। वह चिड़िया एक सूखे पेड़ पर रहती थी। जंगल में आग लगी, सब पक्षी उड़ गए, पर वह चिड़िया नहीं उड़ी। एक राहगीर ने पूछा, तू क्यों नहीं उड़ती?
यह पेड़ तो जल रहा है। चिड़िया ने कहा, इस पेड़ ने मुझे तब छाया दी जब बाहर बहुत गर्मी थी। इसने मुझे फल दिए जब मैं भूखी थी। आज जब यह जल रहा है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? चिड़िया की निष्ठा देखकर बादलों को दया आ गई और उन्होंने इतनी बारिश की कि आग बुझ गई और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। मेरे बच्चे, तू वही चिड़िया है। तूने अपने रिश्तों को, अपने कर्तव्यों को तब भी निभाया जब परिस्थितियां बहुत खराब थी। तूने हार नहीं मानी। तूने अपनों का साथ नहीं छोड़ा, चाहे उन्होंने तेरे साथ जो भी किया हो। तेरी इसी निष्ठा ने आज मुझे विवश कर दिया है कि मैं तेरे जीवन की आग बुझाऊं और उसे फिर से हरा भरा कर दूं। 7 जनवरी 2026 का यह दिन वही बारिश है जो तेरे जीवन को फिर से खुशहाल बना देगी। तू अब भी सोच रहा है कि क्या यह सब सच है? क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? मेरे बच्चे, संदेह का जहर मत पीना। 7 जनवरी 2026 का यह संदेश तेरे लिए एक लाइफलाइन है। इसे पकड़ ले, इसे अपने दिल से लगा ले। तू देखेगा कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे मेरी एक एक बात सच साबित होगी। आज बुधवार को मैं तुझे एक अंतिम मंत्र देती हूं, समर्पण। अब तू नाव चलाकर थक गया है। पतवार मुझे दे दे, मुझे चलाने दे तेरी नाव। तू बस किनारे बैठकर लहरों का आनंद ले। मैं तुझे उस पार ले जाऊंगी जहां केवल सुख है, जहां केवल प्रकाश है। 7 जनवरी 2026 से तेरी नाव मेरी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब रात होने को है, सो जा। पर सोते समय चेहरे पर एक मुस्कान लेकर सो। यह सोचकर सो कि 7 जनवरी 2026 का यह दिन तेरे दुखों का अंत था। कल जब तू जागेगा तो एक नया सूरज, एक नई आशा और एक नया जीवन तेरा स्वागत करेगा। मैं वहीं खड़ी होऊंगी तुझे सहारा देने के लिए। खुश रह, निडर रह और याद रख, तू मेरा है और मैं तेरी हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आज 7 जनवरी 2026 बुधवार का यह अध्याय यहीं समाप्त